ये ऐसे पढ़ना सही नहीं रहेगा, ऐसे तो बोल बोल के पूरा विधि से। तो ये तो पढ़ना ही है, ये तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे ये पढ़ करके उस समय तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, जो सबका नियुक्ति हो गया, जितना इंडेक्स हो गया, तो थोड़ा सा इसको पढ़ करके और साथ ही साथ वो डिटेल के साथ वाला भी पढ़ेगा ना, वही यही वाला क्वेश्चन उसमें है, लेकिन वो वन लाइन है, वो टेस्ट की तरह है, तो यही चीज़ उसमें है। लेकिन है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं ना रहेगा, तो वो सब थोड़ा सा देख रहे हैं ना कि आरबीआई का क्वेश्चन थोड़ा सा बना के ज़्यादा पूछ रहा है। इतना टॉपिक चेंज कर रहा है। पीडीएफ बना के भेजना होगा। हमारे पास ऐप है ना, बोलो ये वाला। इसमें भी तो इंग्लिश है और हिंदी वाला ना पैसे ग्रुप में डालो। इसको डार्क कैसे करें सर? इसको डार्क कैसे करें? यहाँ पे डार्क नहीं, वो आप हिंदी तो लेते आए सर, आप हिंदी लेते हैं। वो लास्ट वाला पन्ना का 2 क्वेश्चन है ना, फिर से खींचो उसको। तो फार्मूला याद है ना? क्वेश्चन है हम लोग का 1/51 प्लस तो कॉसेक 39 का मान दिया हुआ है आपका, कॉसेक 39 डिग्री का मान दिया हुआ है x, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है इसका प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस 10 स्क्वायर 51 माइनस 1/sin स्क्वायर
51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को अब बदलना है और उसमें जो भी फार्मूला अभी तक पढ़े हैं उसमें पुट करना है। बताइए, ये 1/cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बना सकते हैं? तो इसके बराबर जैसे 1/cosec स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर 51, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए इसके बराबर? हाँ, 1/1 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नहीं, खाली साइन लिखेंगे ना। साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अरे नंबर भी होगा ना। साइन स्क्वायर थीटा सही है। नहीं नहीं, हम बताते हैं साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाला ना, यही वाला तो होगा। इनटू जो था कोसेक स्क्वायर थीटा, हम यही बोले। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होगा? अच्छा 1/cosec साइन। ठीक है, तो यानी कि अगर ये थीटा है तो थीटा का मान 51 लिख दिए। तो इसके बराबर जो है, अब बताइए साइन स्क्वायर 51 के बराबर और क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90। अच्छा हाँ, इसी के बदले हाँ लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस आपका 39, हाँ लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर 39 लिख सकते हैं जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो। हाँ हाँ। तो हम लोग पूरा को हम लोग लिख देंगे क्या? कॉस स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस अब देखिए हम लोग इसको जो है ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या बदल सकते हैं जो कुछ सॉल्व होगा? 1/cos स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा। नहीं से सकते हैं, इसमें काट देते, सोचने दीजिए आंसर है कठिन। साइन बराबर ना बोलते हैं, सब लिखिए ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अच्छा cos स्क्वायर। तो यानी कि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1/cos फिर बाय में करेंगे तो स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर कट जाएगा माइनस, और यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो बचा मेरा क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 नहीं काटेंगे। अब देखिए tan स्क्वायर से हमको बनाना है cosec स्क्वायर में, क्या x का मान पुट करना है। तो tan स्क्वायर से cosec हम लोग कैसे बना सकते हैं? tan बराबर होता है sin बाय cos थीटा। हाँ, हाँ सर, फॉर्मूला में होता है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना, अभी तो पढ़े थे। 1 प्लस, tan स्क्वायर पहले देखो थीटा। हमको ये क्या चीज में दिया हुआ? 51 है, तो हमको 39 में बदलना है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? नहीं होता मीन यहाँ पे सेव हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 39 होगा। अब चेंज कर। 10 का कॉट हम लोग बदल दिए, तो डिग्री जो है ये दोनों जोड़ करके 90 होना चाहिए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक का मान कितना है? x, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा
39 होगा ना। तो इसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1, जाओ ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 आपका आंसर। ये आंसर हो गया। हाँ तो साइन कॉस हाँ। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा सर? तो देखो हम लोग देखे, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको बदले। तो हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आ सकता है कि प्लस करके 1 करेंगे। तो पहले फार्मूला पता रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यानी इसको कॉस स्क्वायर थीटा बनाएंगे। अब कैसे बनेगा, तो इसको कॉसेक को हम लोग साइन में बदल सकते हैं और साइन को हम लोग कॉस में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बदले। फिर उसके बाद उसी तरीके से अब टेन का जो है हम लोग नहीं होता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये नहीं होता है। तो हम लोग क्या किए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग कॉट में बदलेंगे, तभी कॉट से कॉसेक जाएगा, टेन से कभी कॉसेक नहीं जा सकते हैं। तो पहले कॉट में बदले और कॉट में बदल के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 उसका मान हम लोग एक्स स्क्वायर बता दिए। अगर 1 काट दिए होते तो क्या होता? 1 काट देते तो फिर कैसे आंसर आता, हम लोग को कॉट स्क्वायर 39 का मान कैसे पता चलता है? दिमाग चलाना है। तो वही तो बोल रहे हैं, अब दिमागी चलाने वाला आया वो। फिर ये बनाइए 6 पेज का बनाइए। ठीक। बंद कर दे। बंद कर दे। कौन सा? हाँ डोरे ये हम अपना पेंसिल यानी कि पहले कॉट का कॉसेक अब हम एक पेज छोड़ेंगे क्योंकि बीच में लाइन करने से थोड़ा थोड़ा नहीं ना होता है, ऐसे जाएगा। सर ये लाइट ऑफ कर दीजिए, इसलिए यहाँ लगे लिखेंगे क्वेश्चन ना साइड में और थोड़ा सा रुको तो। क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ था? बुक कहाँ है वो, थोड़ा सर्च हो रहा। मुस्कान बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन होगा। बताओ कमलेश, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन। कुंदन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम बोले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो देना कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या पूछे? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। और क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक तो है। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 by cosec स्क्वायर थीटा 1 बाई कोसेक sin का cos ना 1 by cos 1 by cosec अरे sin अरे हम अभी पढ़े थे 1 by sin cosec कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू उसमें स्क्वायर नहीं है cot स्क्वायर 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर हाँ? वाला तो और क्या हो सकता है? cot cosec में चेंज होता है cot 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल रहे हैं। सिर्फ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec 1 by sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा 1 plus बहुत cot बढ़िया। स्क्वायर थीटा नहीं, बढ़िया से याद करो, अभी ऐसे ही होगा। याद किए सर उतार लिए? रुकिए नहीं रे सीधे हम कंफ्यूज हो गए इसलिए हम स्क्वायर बोल रहे हैं हमें स्क्वायर नहीं था सोचते ये नहीं हम डिटेल में लिखेंगे आप एक आध स्टेप छोड़े आपको इच्छा है तो मिटा दीजिएगा हम कैसे लिखेंगे हमें फोटो खींच हमको थोड़ा सा लिखना है कागज से लिखिए तो देखिए छाप के रहे अरे उन लोग सब कहाँ रह गई? कभी आप आते हैं, वो नहीं आती है। उन लोग ट्विंकल भी नहीं आई। खाली उसका तो एग्जाम है, इसका एग्जाम काजल काजल का। ट्विंकल का इसका टाइम हो रहा है हो गया 5 मिनट 9 बजे तक का है चेंज कीजिए सर और अभी तक नहीं खुला। जाइए लो जाइए। तो दिया है अरे ठीक है, कमी देख। कॉस 180 प्लस ए प्लस कॉस 180 प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी प्लस कॉस 180 प्लस डी का मान ज्ञात करें जब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? गोल होता है उसमें उसके अंदर चतुर्भुज होता है अब वृत्त के अंदर चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी और उसमें ए प्लस सी जोड़ेंगे या बी प्लस डी जोड़ेंगे तो सब मिलकर के कितना होगा? 180 होता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कॉसेक 180 बोले तो 180 प्लस ए फिर क्या है? कॉस 180 प्लस डी 180 प्लस बी प्लस कॉस प्लस कॉस 180 प्लस सी प्लस कॉस
180 प्लस डी। तो 89 नहीं लिखे, ये भी लिखे। हाँ? डी वाले में 0 ही है। देखो, तो कॉस 180 प्लस ए, 180 से प्लस जाएंगे तो कौन सा में जाएगा, कौन सा चरण में? थर्ड वाला। थर्ड वाला में क्या पॉजिटिव होता है? -cos तो ये क्या है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में? -cos। अब ये जो है 180 है तो नहीं बदलेगा, तो कॉस ए, ठीक है। सेम वही चीज कितना हो जाएगा? माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। अब देखिए ए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब a प्लस सी इक्वल टू 180 दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस सी, यानी हम लोग माइनस का माइनस रहने देते हैं, ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस सी। ऐसे ये 180 होता है, दोनों को जोड़ के चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों जोड़ करके 180 होता है, ठीक है। माइनस फिर वही चीज कर देते हैं आपका कॉस 180 माइनस डी, और बाकी हम लोग सेम टू सेम दे देते हैं। क्या हो जाएगा? सबको कॉमन माइनस, ABCD क्यों नहीं अंदर रखे से? हाँ क्या है कि हम लोग सी माइनस कॉस डी, ठीक है। माइनस कॉस 180 माइनस ए, 180 माइनस सी, ठीक। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि किस में जाएगा? सेकेंड में जाएगा। तो सेकेंड में जो रहता है वो सब पॉजिटिव, मतलब कि कौन कौन पॉजिटिव में होता है? कॉसेक और साइन। तो ये तो कॉस है, ये तो नेगेटिव में रहेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस, और फिर माइनस हो जाएगा कॉस सी, है ना। फिर उसी तरीके से माइनस और माइनस कॉस डी, और माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। अब ये क्या में अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कॉस सी प्लस कॉस डी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। ए वाला क्यों नहीं पूरी अंदर में जैसे कि सी और डी वाला? सी और डी, जैसे हम लोग क्या किए ना कि देखिए ये अगर हम लोग का 4 को अलग अलग मान नहीं आ सकता तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 ही को बदल सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा करके, और तो इस लोग बदलेंगे तो फिर पता चलेगा सब तो बदल ही दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम लोग को काटने उठने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक जैसा रहेगा तभी ना कटेगा। तो हम लोग या तो ए को बदलेंगे या तो सी को बदलेंगे, या तो डी को बदलेंगे या तो बी को बदलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए प्लस में, ये माइनस में, प्लस में माइनस में कट गया तो आंसर 0। हाँ, ये माइनस माइनस ये भी प्लस। अब ये माइनस का माइनस ही लिख रहे हैं, और ये माइनस का माइनस ही लिखे, तो इसका माइनस तो माइनस ही रहेगा ना। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पर 2 को माइनस है इसलिए प्लस हुआ, यहाँ पर 2 को माइनस है।
लास्ट वाला लाइन में ये ला, तो देखिए अगर मान ली 100 ये कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस का माइनस उतार दिए, कॉस 180 माइनस सी, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस क्या होगा सी, और ये माइनस में होगा, तो हम लोग ये जो है ये चीज जो था इसके बदले हम लोग माइनस कॉस सी लिखें, अब ये माइनस का माइनस उतारें तो माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है। कहाँ पर, ये चीज इससे करके, जैसे कॉस देखें ए का मान हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस सी, तो कॉस ए का मान क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस सी, कॉस 180 माइनस सी, तो इसी के लिए हम लोग लिख दिए कॉस ए का मान हम लोग लिख दिए कॉस 180 माइनस सी। तो वही चीज़ किए हैं, बी में डी का कर दिए हैं, क्योंकि बी प्लस डी बराबर 180 होता है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस डी, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस, ठीक है। हाँ, वो पहले जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड फार्मूला है, अगर समझ लीजिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर याद करते रहिए। तो मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तब मिलेगा।
हाँ हाँ, इसमें कोई डाउट है रोहन? हाँ पूरा डाउट ही डाउट है। फॉर्मूला याद है रोहन? नहीं याद है? तब हो सकता है। अच्छा, 180 प्लस थीटा जो है कौन सा चरण में पता जाएगा, वो पता है? हाँ, थीटा कौन सा चरण में जाएगा? सेकंड में जाएगा? हाँ, थर्ड में जाएगा ना। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव में होता है? तो डाउट रहेगा, तो पूरा डाउट ही डाउट रहेगा। कॉपी मत खोलो और डाउट बनेगा। देखिए, साइन ए और सेक बी बराबर 1। तो जैसे ये हम लोग क्या, तो जब भी ए प्लस बी जो है 90 डिग्री रहे, ए प्लस बी जो है वो हम लोग का 90 डिग्री रहे, तो क्या होगा, तो हम लोग देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, तो 1/, हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ए इंटू 1/cos बी, है ना, बराबर ए। अब 1/cos बी बराबर हम लोग बोल सकते हैं साइन ए। अच्छा, साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान बराबर होता है ना। यानी ये ए है और ये बी है, तो जोड़ करके क्या होगा, 90 होगा। तो जब भी 90 होगा तो कॉस और साइन बराबर होगा, उसके बाद और क्या बराबर होगा, टेन ए, साइन ए कॉस बी बराबर होगा, टेन ए कॉट बी बराबर होगा, और कॉसेक ए बराबर होगा सेक बी। ठीक है, तो हम लोग कॉस बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन ए। जब ये साइन साइन काटेगा तो बचेगा क्या, तो ये सब याद नहीं करना, ये सब समझना है खाली। ठीक है, उसी तरीके से क्या दूसरा वाला, तो देखिए इसीलिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। और फिर उसके बाद कॉस ए इक्वल टू, मतलब कॉस ए इंटू हम लोग बोलेंगे 1/sin बी बराबर 1। तो अब ये साइन बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/cos ए इंटू 1 cos ए। ये cos ए काटा तो आंसर तो 1 ही आएगा ही, इसीलिए दूसरा फार्मूला आपका इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, सेक को तो 1, तो आपका cos का उल्टा सेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है। cos को 90 से माइनस करेंगे तब साइन में बदलेगा। फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं उधर हमको ये वाला बदलते, ये समझे बात को, कि उल्टा आपका, जैसे हम लोग क्या जो टेबल बनाए थे, तो cos को पलट देंगे तो cosec का, मतलब cos का बदल रहे थे तो sec का मान आ रहा था, साइन को बदल रहे थे तो आपका cosec का मान आ रहा था, यानी उसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है cosec, sec का उल्टा होता है cos, और tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम लोग का tan a इंटू tan b। अब tan b को हम लोग जो है, tan b को हम लोग क्या बोल सकते हैं, cot
कॉट ए बोल सकते हैं, टेन बी को कॉट ए बोल सकते हैं। अब कॉट ए को क्या बोल सकते हैं, 1/10 ए और इंटू 10 ए। तो 10 ए कट गया तो 1 तो आएगा ही। क्या किया सर इसको? ये आपका 10 बी के बदले हम लोग कॉट ए लिखे। अच्छा मान कहने चल गया, कॉट बी बराबर 10 ए होगा तो 10 ए बराबर कॉट बी होगा, कॉट ए बराबर 10 बी होगा। तो ये कॉट ए बदले, अब कॉट ए को 1/10 ए होता है तो 10 कट गया तो आपका एक बचा। उसी तरीके से आपका कॉट ए कॉट बी, तो सेम उसी तरीके से टूटेगा 1/10। अब ये क्या हो जाएगा 10 बी, और 10 बी बदलेगा तो 1/कॉट बी, 1/कॉट बी मतलब कॉट ए और कॉट ए कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 बचेगा। अब साइन स्क्वायर देखिए, फिर उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी को क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी एक सेकेंड। तो ये साइन स्क्वायर बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसमें बदल देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉस स्क्वायर, इसको हम बदलते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर बी है ना। अच्छा हाँ, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बदल देंगे, इसको क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इस्लाही वाला फार्मूला से ही है। ठीक है, तो लेकिन कब होगा, जब ये आपका दोनों मिल करके ए और बी दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो डिग्री दीजिए, लिखो बताओ क्या होगा आंसर। मल्टीप्लाई, जीरो भी आ सकता है। मिटाएं, साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री। तो हम लोग को अब सेक 65 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस 1/cos 65 इंटू साइन 25। अब कॉस को हम लोग 90 माइनस थीटा करके ये आपका क्या बदल सकते हैं, 1/cos
साइन 25, कॉस 65 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन 25, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके 90 होना चाहिए तो बदल जाता है। और यहाँ भी है साइन 25, साइन 25 कटेगा तो आंसर 1। सेक को तोड़े ना सर 1/cos हाँ। में। सेक को पहले तोड़े 1/cos में और कॉस को बदल दिए साइन में। इस साइड वाले को बदल हाँ? सकते हैं ना। हाँ कितना होगा? Ten into 10 is equal to 1. ये लिखा है ना फॉर्मूला 10 into 10 equal to 10 into 10 भी लिखेगा क्या? तो ये फार्मूला वाला नहीं याद रहेगा ना, सॉल्व करो सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे तो 10 20 डिग्री क्या और 7 डिग्री कर सकते हैं? हो जाएगा 90 माइनस 67 बना आया संगीता? हाँ 10 को बदल दिए कॉट में, तो कॉट कितना हो गया 23 डिग्री। अब तो 67 ही रहेगा ना सर, फिर चेंज करेंगे ठीक तो है। अरे ऐसे भी चेक कीजिए, देखो 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर बदल सकते हैं 10 23 इंटू कॉट 23, ये भी बोल सकते हैं, या फिर 10 23 इंटू 1/cot 67, ये भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, अब 90 माइनस करके लिखना होगा तो मतलब, अच्छा इसको इसी को लिखना है, कॉट को ही 90 माइनस करके लिखना है, तो हम लोग जो कॉट 67 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कॉट 90 माइनस ये 23, तभी ना जी घटेगा तो 67 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का 10 23 इंटू कॉट का मान क्या होता है, तो 1/10, तो 1/10, देखो अगर बटा में करेंगे तो डिग्री वही रहता है, जैसे बटा में कर रहे हैं 1 कॉट को कॉट में ही 10 में बदल रहे हैं तो डिग्री वही रह रहा, लेकिन जब 90 माइनस करते हैं तो फिर बटा में नहीं जाता, फिर वहीं पर बदल जाता है साइन, आपका साइन बदल जाता है। तो ये कटा तो आंसर 1 हो गया। हाँ हाँ बना लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या 10 इंटू 1 बाई आपका क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, 10 23, इधर 10 23, 10 23 कट गया, इसके इक्वल टू बोल सकते हैं 10
कॉट 67 इक्वल टू बोल सकते हैं कॉट 90 माइनस 23, या फिर उसको बोल सकते हैं 10 23। 90 माइनस 67 कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 67 लिखिएगा तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा? 10 67 आ जाएगा। तो 10 60 कॉट 67 और 10 67 एक होगा। हाँ, सिंपल सा कि 67 कैसे आएगा? जब 90 में से 67 घटाएंगे तब आएगा 90, मतलब कि आपको 67। ये जो 67 है वो कैसे आएगा? 67 कैसे आएगा? तो 90 में से 23 घटाएंगे तब ना 67 आएगा। अब 90 में से 67 घटाएगा तो 67 आएगा। बहुत कंफ्यूज कर दिए, कहते देखिए ना सिर्फ मेरा कॉपी यहाँ पे बनाए हैं कि नहीं ना? नहीं, 23 होगा। क्यों 23? अरे कॉट 67 इक्वल टू क्या होगा? कॉट 67 कैसे आएगा? जब कॉट में 90 में से 23 घटाएंगे तब ना 67 आएगा। हम 67 लिखे, सही लिखे। गलत लिखे। 90 में 67 घटाएंगे तो 23 नहीं आएगा। अरे ये वाला नहीं, हमको ये वाला नहीं देखना है। 10 कॉट 67 इक्वल टू कॉट 90 माइनस, ये चीज ना होगा कि अच्छा इसको जैसे घटाएंगे तब ना हम लोग बोलेंगे कॉट 67। अब इसको हम लोग बोलेंगे कॉट 90 माइनस 67, तो फिर ये क्या आएगा? तो आप ये आ जाएगा 10 आपका 23 आ जाएगा। तो हमको वही ना लाना है। अरे 67 लाना तो 90 से अरे 20 तब 67 आएगा। हमको 67 ना लाना है। तो यहाँ पे ऐसे करने के लिए 23 चाहिए था, इसलिए हम लोग कैसे देखो। कच कर दिए। यहाँ पर तुम्हारा 1 ठीक है, 1/a की। अब इसको सिंपल सा है कि अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 10 थीटा। तो 10 थीटा तुम 67 क्यों नहीं लिखे? 10 थीटा घट गया ना 90 से 23। अरे ये थीटा अगर थीटा यहाँ पर लिखती है तो फिर यहाँ थीटा लिखते हैं। तो 90 में से क्यों नहीं घटा के लिखते? नहीं घटता। उस समय घटेगा, इस समय नहीं घटेगा। वाह, तुम ही चला, अपने हिसाब से मैथ को समझती है। हाँ सर, इसी तरह समझे थे तो इसी तरह हम बनाते। ठीक है, समझ गए हम करना। समझे आप लोग? अब तो शुरू में ही बना लिए तो इसे ना। ठीक है, देखते हैं ऊपर में गलती हो गया फिर मेरा। चलो कर दीजिए। समझा कमलेश तुम? ये सब समझ रहा है ना? ठीक है। दे 80 और 10 90 कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या है? एक आंसर। हाँ, तो वो कट, 90 माइनस 10 करें। हाँ 890 माइनस 10। कॉट 90 माइनस 10 की, एक सेकंड रुकिए। अब समझे कॉट 90 माइनस, 90 माइनस 80। सुनो 10 डिग्री कैसे आएगा? जब 10 को 90 में से 80 घटाएंगे तब ना आएगा। हाँ 90 माइनस 10 बोल रहे थे। 10 को 10 ही छोड़ दे। हाँ तो ये वाला अब यहाँ से हम लोग बदलेगा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 80। अब कॉट 180 बराबर 1/10 80। सर इसको सॉल्व करके बताइए। देखो 10 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 80 बोलेंगे। अब 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, तो यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो 1/10 आपका 80 लिखेंगे, 80 कट जाएगा तो इसको लिखेंगे। तो हम लोग शुरू में लिखेंगे क्या? 1/10 80। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 10 25 इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10 90 माइनस 65। डर के क्या बोल रही है? फिर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 65। अब कॉट 65 इक्वल टू 1/10 65। सब डर के बोल। माइनस करके नहीं लिखे, डायरेक्ट
वाला लिखते हैं क्या चीज? सर वहाँ पे माइनस करके लिखते हैं ना, वहाँ पे हम लोग को माइनस नहीं करना होता है, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस करना। बात तो वही है। तो इंटू 1/10 65 इंटू 10 65 इंटू 10 80। ये 10 80 और 80 कट गया, 65 65 कट गया, बचा आंसर 1। ये चीज नहीं समझिएगा ना तो गड़बड़ी होगा ही। 10 10 बराबर 10 90 माइनस 80। अब 90 माइनस थीटा तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट 80, कॉट 80 इक्वल टू 1/10 80। इसको हम यहाँ थीटा नहीं लिख देते हैं। इससे पहले वाला देखने तो कहाँ बनाएगा? ये सर अब नहीं लिखाइएगा। नहीं समझ में आया। ये इसके बराबर ही है, ये सब मेरा जगह नहीं बचता इसीलिए नीचे लिखे हैं। इसके बराबर में ही है। 10 10 बराबर होगा ये, बराबर होगा ये, बराबर होगा ये। इसे घटाना नहीं है ना, तब से अरे मैंने 67 लाना है। क्यों हमको 23 लाना था ना, कटेगा दोनों बराबर। अरे तो अगर इससे बदल रहे हैं, इससे हम बदल रहे हैं, समझिए इससे बदल रहे हैं ठीक है, हमको ना, तो हम 90 माइनस 63 किए तो 23 आया। तो हम हो गया। गलत तो होगा ये 90 माइनस 23। हाँ देखिए यहाँ पर जो है 90 माइनस 23 करेंगे, यहाँ 90 माइनस 20 करेंगे, यहाँ पर भी तो हम लोग 90 माइनस 23 कर रहे हैं, तो अब 67 लिख रहे हैं। ये चीज़ लाना है तो 23 आना चाहिए, तो 67 घटाएंगे तब तो 20। अब देखिए ये जो है 90 में से 67 घटाएंगे तब तो 23 आएगा सर। ठीक है, तो हम लोग का 10 67, तो 67 पहले हम जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर 10 का 10 ही लिख रहे हैं, देखो 10 का अगर 10 ही लिख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर 10 67, तो क्या हो जाएगा, ये 10 लाने के लिए हम लोग 90 में से घटाएं अपने से 80, ये अपने से करना है। तो 67 में भी आपका 10 क्या करना है, 23 का अपने से लेना है। इसमें तो दिया हुआ ना सर, एक चुराने के लिए लिखना होगा ना, तो ये सोचना होगा, ये पहले से दिया हुआ रहे चाहे ना दिया हुआ रहे, आपको वही चीज़ लिखना होगा। यही चीज को लिखना पड़ेगा, यही वाला ये वाला नहीं, 23 लिखना होगा 90 में से घटा के। हमेशा ये भी देखिए 80 कैसे आया, 90 में से घटा के। ये आपको देखिए यहाँ पर 65 कैसे आया था, 25 घटा के। हम लोग पढ़े हैं आपका साइन थीटा, साइन ए
इक्वल टू कॉस बी, जिसमें a प्लस बी बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। यानी ये वाला चीज और ये वाला चीज जोड़ करके कितना डिग्री होगा। तो इसमें a का मान कितना दिया हुआ है 3x माइनस 6 और b का मान कितना दिया हुआ है 6x माइनस 3 और बीच में क्या है प्लस है, तभी हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री है ना। तो ये हम लोग क्या ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x और ये जुटेगा तो माइनस 9 इक्वल टू 90, ये उधर जाएगा तो 9x बराबर 99, x का मान कितना हो जाएगा। बस निशान कट करके निकालो तो मोबाइल थोड़ा, हाँ अब निकालो ना मोबाइल भी निकालो।